नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। ये रेलवे के किसी भी एग्जाम में सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे एनटीपीसी में आए हुए पेपर है उसी का प्रीवियस ईयर पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं। जितने भी हर एक शिफ्ट में पेपर हैं टोटल 20 से 30 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को हम एक साथ कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए और अगर नए हैं तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पूरे जितने भी शिफ्ट हैं सभी शिफ्ट को कराएंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए चैनल पर। अगर नए होंगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको क्या करना है, देखिए 13 दिया है, जितना दिया हुआ है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, क्या है 13, 13 के बाद क्या है प्लस। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। फिर है 6, तो 6 करिए। 6 के बाद डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करिए 2, इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस करिए, प्लस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसके बाद क्या करिए माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है डिवाइड है, तो माइनस का मतलब हो जाएगा डिवाइड। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 13 हमारा 13 ही रहेगा, माइनस ये हमारा 12 होगा, प्लस ये 16 हो जाएगा। देखिए 13 में 12 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो 16 1 कितना हो जाएगा 17। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका भी बी नंबर आया 17 आया है तो करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको टाइम बचाना जरूरी है क्योंकि इसमें टाइम को ही मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को स्पष्ट। देखिए क्वेश्चन है, 5 बच्चे ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। डी के बाईं ओर बी है और बी और सी हर ओर से एक स्थान पर है, ठीक है, एक दूसरे के बगल में है। सी पंक्ति के एक छोर पर है और डी चौथे या पाँचवें पर नहीं है। सी क्या है, पंक्ति के एक छोर पर बोला है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। बहुत अच्छे तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, सब मुख किधर किए हुए हैं, मुख दक्षिण की ओर किए हुए हैं। तो देखिए अगर जब कभी उत्तर की ओर मुख होता है तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। तो उत्तर की ओर अगर मुख होगा तो ये हमारा लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। किधर होगा, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। अब मुख किधर बोल रहा है, तो अब मुख बोल रहा है दक्षिण को, तो ये हमारा पलट जाएगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, ये हमारा राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा, नीचे वाला। तो नीचे वाला ये हमारा लेफ्ट हो जाए, ये राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। अब चलिए इसको हम जमाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो बोला हुआ है, बोला है यहाँ पे देखिए डी के दाईं ओर बी है। अब जैसे देखिए डी के दाईं ओर, तो यहाँ पे अगर हम डी मान लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे अगर डी मान लेंगे तो डी के बाईं ओर, तो देखिए बाईं ओर इसका कहाँ होगा, इधर नीचे लेफ्ट लिखा है ना, तो लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर से इधर होगा। तो लेफ्ट साइड कौन सा एरिया होगा, लेफ्ट वाला ये एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट ए होगा, तो लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है, बगल में कौन है, डी के बाईं ओर बी है। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमने लेफ्ट राइट पहले से लिख दिया है, ऊपर वाला नहीं लेना है, नीचे वाला लेफ्ट राइट लेना है। तो डी के लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं, तो डी के बाएं कौन सा होगा, इधर होगा, तो इधर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है और सी हर ओर से एक साथ है, ठीक है। बी और सी क्या है, एक साथ हैं। तब देखिए एक साथ अगर होंगे तो डी, बी के बगल में डी है, इधर तो आ नहीं सकता, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए अगले ही पंक्ति में बोल रहा है सी पंक्ति के एक छोर पर है, तो मतलब अगर क्वेश्चन देखें तो इधर एक पंक्ति पर हमारा सी हो गया, तो मतलब इधर तो पंक्ति में आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसके बाद बोल रहा है डी चौथे या पाँचवें स्थान पर नहीं हो सकता। डी क्या बोल रहा है, चौथे पाँचवें स्थान पर नहीं हो सकता डी, तो डी हमारा तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा। तो देखिए ई ए के दाईं ओर है, ई जो है ए के दाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर होगा, तो यहाँ पर अगर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर अगर जो ई है ए के दाईं ओर है, तो ए अगर हमारा यहाँ पर होगा, या ध्यान दीजिएगा ए अगर यहाँ पर होगा तो ए का दाईं किधर होगा, दाईं ओर, इधर राइट लिखा है, तो यहाँ पर कहीं पर ई हो जाएगा।
अब देखिए आपको डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए तो अब क्वेश्चन बोल रहा है पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो मध्य में बताइए कौन खड़ा है। तो मध्य में आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा डी खड़ा है। कौन खड़ा है, डी। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसा बोल रहा है उस प्रकार से आपको जमाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, जिसका जिसका भी आंसर आ रहा है सभी लोग कमेंट करते रहिए। थोड़े क्वेश्चन छोटे हैं तो इसमें आप एडजस्ट करिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें, देखिए होता है बड़ा कि नहीं होता है। हाँ देखिए इतना बड़ा हो गया। अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसको करने का तरीका है, देखिए बोला हुआ है दिए गए कथनों को निष्कर्ष और ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में जानकारी, सत्य, मानक विचार भले ही समानतः है। एक कथन और निष्कर्ष का है, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ दिया है सारे प्लम्बर आदमी हैं। क्या हैं, सारे जो प्लम्बर हैं आदमी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सारे क्या बोल रहा है, सारे जो यहाँ पे प्लम्बर हैं, तो डायग्राम बनाते हैं अपन। देखिए सारे प्लम्बर जो हैं, अगर इस ये हो गए, सारे प्लम्बर क्या हैं, आदमी हैं। तो सारे प्लम्बर हैं, तो सारे प्लम्बर हैं तो आल है ना, तो आल को अंदर अगर करेंगे तो आल हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है। क्या बोल रहा है, कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है। तो अगर हम यहाँ से करें तो कुछ आदमी हमारा इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रीशियन अलग अलग बना देते हैं रसोइया का, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए हम इसको जमाने की कोशिश करते हैं, लिखने की। देखिए क्या बोला है, सारे प्लम्बर क्या है, आदमी हैं। तो प्लम्बर को अगर हम पी से डिनोट करें, या तो यहाँ पे दिया है प्लम्बर को पी से, तो अगर प्लम्बर हमारा पी होगा, सारे प्लम्बर जो हैं क्या दिया है, आदमी है। आदमी मतलब ये मैन हो जाएगा। तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या हो गया, मैन हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि कुछ आदमी, कुछ मैन, बाहर वाला मैन हो गया, तो कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है। तो इलेक्ट्रीशियन को हम क्या डिनोट करेंगे, ई करेंगे, हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कुछ आदमी हो गया, इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। रसोइया का मतलब क्या दिया हुआ है, कुक। तो कुक को हम सी लिखेंगे, और इस पर क्या है, प्रतिबंध लग गया है, इन दोनों पर प्रतिबंध लग गया है। तो कभी भी अगर प्रतिबंध लग जाता है तो क्या है, इससे इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, पहला ही निष्कर्ष है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, निष्कर्ष यहाँ नीचे है, कुछ प्लम्बर रसोइया हैं। क्या बोल रहा है, कुछ प्लम्बर जो हैं रसोइया हैं। तो देखिए अगर कुछ प्लम्बर, तो यहाँ पर रोक लग चुका है, तो कुछ प्लम्बर रसोइया हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे देखिए कौन सा, तो देखिए एक कुछ प्लम्बर रसोइया है, तो यहाँ पर रोक लग गया है। तो इसमें इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है। एक बार बोल रहा है कुछ प्लम्बर रसोइया हैं, और एक बार बोल रहा है कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बार बोल रहा है कुछ प्लम्बर रसोइया है, एक बार प्लम्बर रसोइया नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ आदमी रसोइया नहीं है। क्या बोल रहा है, कुछ आदमी हैं, कुछ मैन ये वाले हैं ना। देखिए यहाँ पर अगर मैन देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, कुछ इलाका क्या है, ये आदमी जो है रसोइया नहीं है। रसोइया हमारा कौन सा है, ये वाला दी है। तो इसमें से देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कुछ नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ दिए केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड सही है, कि केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है, कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष थर्ड इसमें पालन करता है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पे कुछ प्लम्बर रसोइया हैं और कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, तो ये आइदर और इसमें नहीं लगता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, आइदर और हालांकि इसमें दिया भी नहीं है। तो आपको इसमें सिर्फ कौन सा करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। पूरा अगर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए। देखिए एक है, फिर इसके बाद कितना है, 27 है, फिर कितना है, 125 है, फिर कितना है, 343 है। हालांकि इसको आपको देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन गया होगा, क्योंकि देखिए इतना सभी को याद होता है। जो पहली बार होगा उसको भले न बने,
जो प्रैक्टिस करते होंगे उनसे बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अगर क्यूब याद होगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 का क्यूब दिया गया है, फिर कितने का है 3 का क्यूब दिया हुआ है, फिर एक 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है दिया है, फिर ये 7 का क्यूब 343 होता है। तो अब आप लोग अपने मन से अपने से ही खुद बताइए कि किसका आएगा। तो देखिए 1 के बाद 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 के बाद कौन सा आएगा 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है कमेंट करके जरूर बताइए कितना होता है। तो 729 होता है। कितना होता है 729। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है 729 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कौन सा होगा डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब का सीरीज चल रही है। ठीक है, आप लोगों से बन भी गए होंगे क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। देखिए हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिनमिनाना का डॉट डॉट से संबंध है। अब बताइए हिनहिनाना घोड़ा क्या करता है, घोड़े का संबंध हिनहिनाने से है, तो मिनमिनाना क्या होता है बकरी, बकरी जो होता है उसका बच्चा क्या होता है मिनमिनाता है ना। जो घोड़ा होता है वो हिनहिनाता है, तो बकरी का क्या हो जाएगा मिनमिनाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये बन गया होगा आप लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए अगर त्रिभुज का दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है ना, जैसे चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज में अगर कभी भी जैसे यहाँ से देखिए ऐसे कभी भी आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए, तो इसमें अगर टोटल कोई पूछ लेता है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज को काउंट करने का सबसे आसान तरीका है क्या करिए 1 2 3 4 करिए। टोटल कितने डिब्बे हो गए 4। तो यहाँ पे क्या करिए 4 × 2 कर दीजिए, तो 4 से 2 बार कितना जाएगा 8। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कभी भी आपसे इस प्रकार से आकृति आती है, हम तो आपको अलग अलग करके सब बताएंगे इसमें। देखिए कभी भी अगर इस प्रकार की आकृति आती है, देखिए किस प्रकार से ये इस प्रकार की आकृति हो गई, और इसमें देखिए आप कभी भी अगर 20 से कट होता है, क्या होता है 20 से अगर यहाँ पे कट होता है, तो एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज को 20 से हमने कट कर दिया, तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें टोटल त्रिभुज 3 त्रिभुज बनते हैं। देखिए किस प्रकार से 3 त्रिभुज बनेगा, तो देखिए 1 और 2 है ना, एक बड़ा वाला। तो इसको करने का तरीका होता है 1 + 2 करिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी त्रिभुज में यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है, खींचा है ना, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, तो 20 से क्या हो जाएगा कट, तो मतलब एक त्रिभुज को काट के बनाया गया है। तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3 बनेगा, लेकिन एक पहले से काउंट है, तो इसमें कितने बन गए 8। तो हमारा ये 8 इसमें हो गया, और प्लस अगर इसको हमने 20 से कट कर दिया तो कट करने पर कितने बनेंगे 3 त्रिभुज यहाँ से बनेगा, लेकिन एक त्रिभुज पहले से काउंट है, तो कितना जुड़ेगा 2 त्रिभुज जुड़ेगा। तो इस प्रकार 8 2 10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो अगर इस वाली आकृति में हमने आपको बताया था कितने बनते हैं टोटल 8 बनेंगे, मतलब 1 2 3 4 करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8। फिर जब किसी भी त्रिभुज इस वाली आकृति को करेंगे, इस वाली आकृति में कितना बनेगा, तो इस वाली आकृति में जैसा हमने बात किया टोटल 3 बनेगा, लेकिन 3 में से एक जो बड़ी वाली आकृति है उसको पहले से काउंट कर लिया गया है, तो कितना हो गया 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, तो इस प्रकार 8 2 10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास किस प्रकार से लग रही है। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति की उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। क्या बोल रहा है, लड़कियां हैं जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लाइन के माध्यम से आपको बताते हैं और इसमें लेफ्ट राइट आपको दर्शाते हैं। अब देखिए जैसे एक लाइन हो गई, तो इसमें अगर उत्तर की ओर अगर मुख किए हुए हैं तो उत्तर में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट होगा तो ये लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा तो ये राइट होगा। ठीक है, इतनी आपको चीज़ याद रखना है। अब बोल रहा है रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, तो रमा बाएं से 15वें, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, तो लेफ्ट से हमारा बाएं स्थान पर दिया हुआ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए तो ये लेफ्ट से है, तो लेफ्ट से मान लो ये कितने स्थान पर है 15वें स्थान पर है। इसके बाद बोल रहा है सालू जो है दाएं से 8वें स्थान पर, तो सालू को मान लीजिए यहाँ से कहीं पर होती तो ये 8वें स्थान पर होती। अब चलिए इसको हम बना लेते हैं, जो जितना दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सालू है, यहाँ तक यहाँ कहीं सालू है ना। इसके अलावा यहाँ से देखिए ये रमा है, कौन है, तो ये रमा है,
अब यहाँ कहीं हमारा 15वां स्थान है और यहाँ कहीं हमारा कौन सा स्थान है, तो ये 15वां स्थान हो गया, ये कौन सा हो गया, 8वां स्थान हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अब करेंगे तो अब अगली लाइन में बोल रहा है कि सालू दाएं 8वें स्थान पर है। इसके बाद यदि सालू स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाए तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। किसके ओर होगी, तो रमा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रमा थी, कहाँ पे थी, यहाँ पर रमा थी, है ना, तो इसके ठीक बगल में होगा। तो इसके बगल में आप बैठाइए। देखिए अगर इसके बगल में हम बैठा देते हैं यहाँ से 5 और क्या बोल रहा है, दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठाता है, तो यहाँ कहीं पर वह सालू आ जाएगी। कहाँ पर आएगी, इसके बगल में आएगी, तो यहाँ पे अब सालू हो जाएगी। तो 5वें स्थान में मतलब इधर से कितनी ओर ले जा रहा है, 5 ओर। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इधर से नहीं करना, ये इधर से नहीं करना है कि इधर से आपको 5 गिनना है। क्या है, 5 बाईं ओर से 5 काउंट किया है, तो 5 काउंट करेगा। देखिए 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5वां स्थान। तो यहाँ पे सालू पहले ऑलरेडी थी और ऑलरेडी यहाँ से इसको कितना 5 इधर बाईं ओर से 5 पीछे किया था। तो अब कितना होगा, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल कितने हैं, 3। तो मतलब 15 स्थान यहाँ तक था, किसका, जो रमा थे 15 स्थान था, बीच में कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए, तो बीच में 3 हो गए। और सालू का स्थान कितना था, यहाँ से कितना था, तो यहाँ से 8 था, तो ये +8 हो जाएगा। तो कितना करेक्ट आएगा, 15 3 18, 8 कितना होगा, 26। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर एक बार और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप करते हैं क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले रमा का स्थान कितना था, रमा का स्थान यहाँ से कितना था, तो यहाँ तक कितना था, 15 था, ठीक है। और सालू का स्थान कितना था, सालू का स्थान मान लीजिए यहाँ कहीं था, तो कितना स्थान था, ये 8 तक स्थान था। अब सालू को इसने क्या किया कि बाएं ओर से, वो बोलने का तरीका है, बाएं ओर से बैठाना चालू किया 5 स्थान पर। तो यहाँ रमा के कहाँ पे ले आ दिया, पीछे ला दिया, रमा के यहाँ पीछे पर कहीं पे एडजस्ट कर दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पीछे एडजस्ट कर दिया। और कितना पीछे किया है, 5। तो बाईं ओर से 5 किया है, तो 5 आप कर लीजिए। देखिए 5 जब करेंगे तो बनेगा आपका 1 2 3 4 और एक टोटल 1 5। तो टोटल बीच में कितने लोग बन गए, तो बीच में 3 लोग बन गए। तो 15 पहले से रमा का स्थान था 15, फिर 3 लोग बीच में बैठ गए 3, और इसका क्या नाम है, सालू का कितना स्थान था 8। तो इसको जब जोड़ेंगे तीनों का तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है स्टेटमेंट, कथन और धारणा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से अनुमान लगाइए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है, पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। अब सोचिए क्या है, पी ने क्यू को सलाह दिया है कि आप क्या करिए, जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह छोटा रास्ता है। अब देखिए धारणा में क्या बोल रहा है, सभी लोग सलाह देते हैं। अब क्या है, पहला है सभी लोग सलाह देते हैं, दूसरा है मुंबई जाना चाहता है। क्या बोल रहा है, क्यों जो है मुंबई जाना चाहता है और पी सभी को सलाह देता है। तो देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे थोड़ी ये पता चल रहा है कि पी सभी को सलाह देता है, देता होगा ना देता होगा, लेकिन ये चीज़ है जब क्यों मुंबई जाना चाहता होगा तभी ना पी उसको सलाह दे रहा है, नहीं तो पी क्यों बोलता है उसको। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, देखिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो सेकंड नंबर जो है हमारा करेक्ट होगा। कौन सा होगा, सेकंड नंबर। लेकिन इसमें दिया कहाँ है, केवल धारणा फर्स्ट निहित है, फर्स्ट सेकंड निहित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है। कौन सा दिया हुआ है, डी नंबर। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। कौन सा होगा, केवल जो है, केवल सेकंड इसमें फॉलो करता है। थोड़ा क्वेश्चन छोटे होंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रुक जाइए, थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं। देखिए क्वेश्चन अब आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन, आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है क्या, पी ने क्यू को सलाह दी और जयपुर होते हुए मुंबई गया। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और फिर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं बड़ा। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी जल्दी बताइए। देखिए क्या बोल रही है महिला, कौन बोल रहा है, तो इसमें देखिए अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला बोल रही है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन सबसे आसान तरीके से। देखिए बोल रही है, क्या बोल रही है कि
एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता। अब देखिए मतलब महिला कोई है, अब यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति है, कौन है ये, कोई व्यक्ति है, ये हमारा कोई व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब बोल रही है, अब व्यक्ति के मतलब भाई की बात कर रही है, इशारा किसकी कर रही है, ये भाई मतलब ब्रदर की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। अब भाई की ओर बोल रही है उनके भाई के पिता, तो अगर इनके भाई के पिता होंगे तो ये कौन हो जाएंगे, ये पिता होंगे, ठीक है, पिता। तो अगर भाई के पिता हुए तो व्यक्ति के भी पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब पिता, अब बोल रहे हैं उनके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे दो दादा नाना होंगे, यहाँ पर दादा या नाना, ये जो नाना है, दादा नाना जो हैं, अब बोल रहा है दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं। जब इनके जो पिता हैं ये इनके क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं, तो ये भी पुत्र हुए, क्या हुए, तो इनको हम बना देते हैं, क्या बन गए, ये पुत्र बन गए, पुत्र बने कि नहीं बने, तो ये हमारे ये दादा हो गए, ये कौन बन गए, ये पिता हो गए, इसके ये पिता हो गए, ठीक है। अब वो बोल रही है कि किसके, और जो महिला है महिला के दादा नाना, तो ये जो ये हैं तो एक क्या होंगे, उस महिला के, यहाँ पे अगर महिला होती, महिला, ये महिला के क्या हैं, महिला के भी दादा नाना हैं। तो अब देखिए ये क्या है, महिला के भी दादा नाना हैं, और ये पिता के पिता मतलब इस भाई के भी दादा नाना होंगे। तो इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध होगा, आप बताइए, क्या महिला से संबंध होगा, तो ये भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, क्या होंगे, ये बहन का रिश्ता बनेगा, क्या बनेगा, बहन का रिश्ता। देखिए किस प्रकार से, देखिए ये व्यक्ति और ये भाई, तो व्यक्ति का भाई भाई, ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। अब भाई के पिता और पिता के पिता क्या होंगे, ये भाई के दादा होंगे कि नहीं होंगे। अब ये लड़की बोल रही है कि जो मेरे दादा हैं, वो दादा जो हैं उनके जो इकलौते पिता मतलब पुत्र हैं, उनके पुत्र का पुत्र जो है तो उस लड़के उस व्यक्ति का भाई है, तो क्या रिश्ता बनेगा, बहन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, बहन का रिश्ता बनेगा। वही बोल रहा है ना, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का महिला से संबंध क्या होगा, बहन का संबंध होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं P, Q, R और S हैं। कितनी वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं दी हुई हैं, ठीक है, और प्रत्येक का वजन भिन्न है। P का वजन Q के वजन का 3 गुना है। जैसा बोल रहा है उस प्रकार से अपन लिखना चालू करते हैं। देखिए P का जो वजन है Q के वजन से कितना गुना है, 3 गुना बोल रहा है, कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 गुना इसको बना दीजिए, ठीक है, कितने गुना है, 3 गुना यहाँ पे बना दीजिए। फिर बोल रहा है आगे, आगे बोलेगा यहाँ पर Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना है। अब Q का वजन जो है S का वजन यहाँ पे मान लीजिए, तो Q का वजन जो है S का वजन का 2.5 गुना है, तो ये हमारा 2.5 गुना होगा, तो S का वजन कितना होगा, 1 गुना होगा, ठीक है। अब अगले लाइन में क्या बोल रहा है, R का वजन जो है S के वजन के आधे के बराबर है। तो अगर R का वजन जो है, R का वजन S के वजन का कितना है, आधा है, तो अगर R कितना होगा, R का वजन जो है S के वजन का आधा है ना। तो अगर ये कितना होगा, अगर R 1 होता तो S कितना होता, दुगुना होता कि नहीं होता। वही बोल रहा है ना कि R आधा है, S अगर 1 होगा तो R कितना होगा, 1/2 होगा। तब देखिए इसको रेशियो में बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि देखिए यहाँ पर S कितना है, 2 है, यहाँ पर S 1 है, और फिर यहाँ पर Q कितना है, 2.5 है। तो हमको इसको सबको बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम बराबर बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बराबर बनेगा। अब देखिए अगर इसमें हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर यस हमारा कितना है, यस हमारा 1 है, यहाँ पर यस हमारा 2 है, तो इसको हमको बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसको बराबर बनाने के लिए यहाँ पर हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 दूना कितना होता है, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए P Q कितना है, 5 है, और यहाँ पर Q देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये कितना बनेगा, ये 15 बनेगा, वो 5 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें बोल रहा है वस्तुओं में से किसका वजन सबसे कम है, तो सबसे वजन किसका कम है, R का वजन है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, तो करेक्ट आंसर तो आपका R आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा निकालना हुआ तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, P Q R S, ओ R नहीं है, पहले S है फिर R है ना। तो देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो R का 1 है, और S का कितना है, 2 है, Q का कितना है, 5 है, और P का 15 है,
इस प्रकार से रेशियो निकल आया। तो अगर आपसे बड़ा भी पूछता तो भी बन जाएगा, छोटा पूछेगा तो भी बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी है कथन और किसका है, निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी कथन देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए कथन दिया है, सारे शेर बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हैं और सारे पालतू जानवर हैं। क्या हैं, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, सारे शेर बिल्लियां हैं। तो सारे शेर अगर ये हो गए तो सारे शेर अब बिल्लियां होंगे, ये हमारी बिल्लियां हो गई। ठीक है, अब कुछ बिल्लियां पालतू हैं तो सबसे पहले हम कुछ बिल्लियां पालतू बना लेते हैं, है ना। और सारे पालतू जानवर हैं, क्या बोल रहा है, सारे पालतू जानवर हैं। तो सबसे पहले हम सारे पालतू जानवर बना लेते हैं, है ना। ये हमारा सारे पालतू जानवर बन गया। अब चलिए इसको डिनोट करते हैं। देखिए सारे शेर बिल्लियां हैं, तो सारे शेर हैं, शेर मतलब लायन है, तो सारे शेर जो हैं कैट, कैट मतलब बिल्लियां हैं। ठीक है, बाहर हो गया। अब कुछ बिल्लियां पालतू हैं, तो कुछ बिल्लियां को पालतू बनाना है, तो पालतू कौन सा होगा, पालतू हमारा पैट हो गया, है ना। तो ये हमारा पालतू हो जाएगा। और जो सारे पालतू हैं वो जानवर है, जानवर मतलब एनिमल है। तो एनिमल ये जो छोटा वाला है तो एनिमल हो गया। अब उसके अंदर पी जो है किसके अंदर है, पी जो है ए के अंदर है ना। अब चलिए देखते हैं, निष्कर्ष करते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए कुछ बिल्लियां जानवर हैं, वो बोल रहा है कुछ बिल्लियां मतलब कैट जो हैं वो जानवर है, जानवर मतलब एनिमल है, कुछ, है ना, कुछ की बात कर रहा है। फिर अगला देखिए क्या दिया है, सारे शेर जानवर हैं, सारे जो लायन हैं वो जानवर हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, कैट बिल्ली कुछ का है तो कुछ वाला तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन सारे शेर बोल रहा है। अब शेर यहाँ, लायन यहाँ है और एनिमल कहाँ है, यहाँ है। तो ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा हमारा सेटिस्फाई होगा, तो इसमें से हमारा सेटिस्फाई कौन सा होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉलो करेगा। कौन सा फॉलो करेगा, तो फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। लेकिन दिया कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। कौन सा होगा, केवल फर्स्ट इसमें पालन करेगा। कौन सा होगा, तो इसमें फर्स्ट जो है फॉलो करेगा, है ना, फर्स्ट इसमें फॉलो करेगा, इसके अलावा नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको हम हटाते हैं, फिर से आपको डायग्राम एक बार बना के दिखाते हैं। देखिए अब इस बार डायग्राम अपने से बनाएंगे किस प्रकार से। देखिए अगर आपको ये डायग्राम नहीं बना तो देखिए किस प्रकार से करिए। सारे शेर बिल्ली हैं तो यहाँ पे क्या करिए, एक डायग्राम बनाइए। सारे लायन जो हैं क्या हैं, ये कैट हैं। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। कुछ बिल्लियाँ पालतू हैं तो यहाँ से कुछ बिल्लियों को लीजिए और एक क्या है हमारा पैट है, पालतू हैं। फिर क्या बोल रहा है, सारे पालतू जानवर हैं, तब यहाँ से पालतू जानवर हैं, जानवर को एनिमल बनाइए। ठीक है, अब इस प्रकार से अब पूछ क्या रहा है, निष्कर्ष में अगर पूछेंगे तो कुछ बिल्लियाँ जानवर है, तो देखिए कुछ कैट जो हैं ये जानवर है। तो इस वाले सर्कल में आ रहा है, जो ये वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारे शेर, अब लायन यहाँ पर देखिए दिया है और एनिमल हमारा यहाँ पर है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डायग्राम के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो गलत है, इसलिए हमारा फर्स्ट फॉलो करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल हैं, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से। देखिए इसमें से बोल क्या रहा है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। तब देखिए कौन सी एक संख्या जो एक आकृति में, तो अगर आप 4 देखेंगे 2 आकृति में है, 5 भी 2 आकृति में, 2 भी 2 आकृति में है, 1 भी देखिए 2 आकृति में, 3 भर एक ऐसा नंबर है, 3 अगर आप देख रहे होंगे, 3 किस में है, सिर्फ आयत भर में है कि नहीं है, ये 3 जो नंबर है सिर्फ आयत भर में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों से बन गया होगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, कौन सा, देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, पहला है, इसमें कथन अपन देख लेते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको रुक जाइए, लॉक कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ अब देखिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सभी वकील क्या हैं, बुद्धिमान हैं। अपने इस बार डायग्राम बनाएंगे। सभी वकील जो हैं क्या हैं, तो वकील मतलब सभी वकील जो हैं बुद्धिमान है। वकील को हम किससे डिनोट करेंगे, बी से कर सकते हैं, भी से भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी वकील बुद्धिमान है, बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट है, तो इसको आई से डिनोट करेंगे। फिर बोल रहा है कुछ महिलाएं वकील हैं। अब कुछ महिलाएं हैं जो वकील हैं, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, वकील हमारा नीचे है, तो कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, तो जो महिलाएं हैं वो हमारी मतलब कुछ वोमेन जो हैं वो क्या हैं, वह वकील हैं। अब देखिए
अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ महिलाएं जो हैं बुद्धिमान है ना, क्या बोल रहा है, कुछ महिलाएं जो हैं ये वकील हैं, ये बुद्धिमान है। तब देखिए कुछ महिलाएं हैं और ये बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट वाले को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। इसको दूसरे कलर से करते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा काट रहा है कि नहीं काट रहा है, काट रहा है ना, तो मतलब सही है, कुछ महिलाएं कर रही हैं। इसके अलावा दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, जो भी बुद्धिमान है वे महिलाएं हैं। देखिए जो भी बुद्धिमान है तो सभी बुद्धिमान थोड़ी महिलाएं हैं, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फॉलो करेगा, फर्स्ट हमारा फॉलो करेगा। तब ऑप्शन देखिए कौन सा बोल रहा है, देखिए या तो निष्कर्ष फर्स्ट ये वाला नहीं होगा, निष्कर्ष केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि बन जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे वेन डायग्राम बनना चाहिए, अगर डायग्राम बन जाता है तो आपसे क्या है क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लीडर को ELDARE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फाउंटेन को क्या लिखा जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, देखिए किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे लीडर है, लीडर को किस प्रकार लिखा गया होगा, LEADER दिया है ना, लीडर दिया हुआ है। अब लीडर का क्या लिखा है, देखिए ELDARE है ना, ये लिखा हुआ है। अब देखिए एक चीज़ इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, क्रॉस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रॉस चल रहा है। अगर आपको क्रॉस नहीं करना तो इस प्रकार से जमा लीजिए, 1 2 3 है, 4 है, 5 है और 6 कर लीजिए। तब देखिए पहले 1 2 था, तब यहाँ पे क्या कर दिया, पहले 2 वाले को जमाया, फिर 1 वाले को जमाया, इसी प्रकार पहले 4 को जमाया, फिर 3 को जमाया, इसी प्रकार पहले 6 को जमाया, 5 को जमाए। आपको इस प्रकार करना है तो इस प्रकार कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, क्रॉस क्रॉस दिया है तो आप क्रॉस क्रॉस कर लीजिए। देखिए क्रॉस दिया है, क्रॉस कर लीजिए। तो हमको निकालना किसका है, निकालना है फाउंटेन का। तो चलिए निकाल लेते हैं, FAUNTAIN, ठीक है, फाउंटेन। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको भी अगर आपको करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो पहले क्या होना है, कौन सा आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 आएगा। या तो आप क्या करिए, O आएगा, F हो जाएगा, N होगा, U होगा, A होगा, T होगा, N होगा, I होगा। देख लीजिए कौन सा है, OFNUATNI, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस लग रहा है, क्या चल रहा है, क्रॉस अल्टी पल्टी मार रहा है, 2 अंकों को लेकर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो आपको ऐसे भी समझ में सीरीज आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर बताते रहिए। आपका लास्ट में स्कोर कार्ड भी जरूर बताइएगा, टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं इन सभी क्वेश्चनों में से। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए 4 अक्षर समूह हैं दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का पता लगाना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए क्या दिया है, पहला दिया है BAYZ, है ना। इसमें अपन देखते हैं क्या सीरीज चल रही। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए B का बाई दिया है और A का Z, मतलब क्या दिया है, अपोजिट दिया है ना, B का बाई A का Z दिया है। इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं दूसरे वाले का, तो DCW भी दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखिए D का W होता है, अपोजिट क्या होता है, D का W होता है, और C का भी नहीं होता, C का क्या होता है, तो C का X होता है ना, C का X। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, अलग दिया है। चलिए और एक आध में चेक कर लेते हैं। देखिए अगर F का FEU भी दिया हुआ है, तो इसमें अगर देखेंगे तो F का फालतू FU होता है, E का भी होता है, इवेन, है ना। इसी प्रकार लास्ट का देख लीजिए, तो लास्ट का अगर आप देखेंगे HGST, है ना। तो H का अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेटिव दिया है, H का S, G का GT, रोड होता है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, अलग, सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इसका अपोजिट जो C का क्या होता है, X, लेकिन जबकि दिया क्या है, भी दिया है। तो इसमें से अलग कौन सा है, अलग ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर इस क्वेश्चन का अलग
दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दिया है 4, 11, 30, 67, 128, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको लिखते हैं। 4 है, 11 है, 30 है, 67 है और 128 है। अगला हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आप लोग अपना देखिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से ज़्यादा सीरीज लंबी नहीं हो रही है, अगर एकाएक सीरीज बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई या तो डिवीजन चलता है। अब देखिए हो सकता है प्लस माइनस चलता हो, तो एक बार प्लस माइनस देख लेते हैं अपन। देखिए अगर प्लस करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना प्लस किया गया है, 7, 4, 11, मतलब यहाँ पे +7 किया है। इस वाले में अगर देखेंगे तो कितना प्लस किया गया है, तो देखिए अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर देखिए तो कितना हो जाएगा 19, प्लस कितना हो रहा है 19 हो रहा है। फिर इसके बाद 30 और 67 है, तो कितना हो रहा है +37 हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए 67 से 128 हो रहा है, मतलब कितना प्लस किया है, तो 8 में 7 जाएगा तो 1 और 12 में 6 जाएगा तो 6, मतलब कितना हुआ है 61 की बढ़ोतरी हुई है ना, +61 की। अब चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, एक बार और घटा के देख लें नीचे वाले का। तो अगर देखते हैं इसको हम घटा के, तो यहाँ से अगर देखिए अल्टरनेट में, तो 9 से कितना बार हो रहा है, तो ये +12 गया है, 12 7 कितना होता है 19 होता है। फिर इसके बाद देखिए कितना हुआ है, तो अगर इसको घटाएंगे तो 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में 9 8 17 और 1 बचेगा 18, प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कितना हो रहा है, तो 11 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो आपका कितना होगा, ये 4 और ये बचेगा 5 में 3 जाएगा तो 2, मतलब ये 24 हो रहा है। 12 तो मतलब इसमें कितना प्लस हो रहा है, देखिए +6 हो रहा है, फिर ये +6 हो रहा है, तो अगला वाला भी हमारा +6 होगा, तो 24 6 कितना हो जाएगा, 24 6 यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे +30 होगा कि नहीं होगा, +30। तो अगर इसमें हम +30 होगा, तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो 61 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91 होगा, कितना होगा +91 होगा। तो 128 में 91 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 8 1 9, 9 2 11, 1 1 2, कितना आ जाएगा 200 कितना आएगा, 9 2 11 होगा ना, तो इसको कितना हमारा आएगा 219 आएगा, है ना, कितना होगा 219। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 219, अगला हमारा सीरीज हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 219 होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो थंब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे मुस्लिम लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, मुस्लिम लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट है और ये प्लेयर दिए हुए हैं। प्लेयर किसका है, तो प्लेयर जो है ये आयत बना हुआ है, एक वर्ग है और त्रिभुज वाला मुस्लिम है, और ये वाला कौन सा, ये जो आयत है ये क्या है, स्टूडेंट है। तो बोल रहा है कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब खिलाड़ी पर रोक लग गया तो मतलब प्लेयर पर रोक लग गया, तो रोक किस पे लग गया, जिसको रोक लग गया उसको अपन को ब्रैकेट में क्लोज कर देना। तो रोक लग गया आपके ये वर्ग पर, तो वर्ग को रोक दिया। तो इसके अंदर के अलावा स्टूडेंट हो और उसके अलावा मुस्लिम हो, तो स्टूडेंट और मुस्लिम कहाँ पर मिल रहे हैं, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो मिल रहा है ना, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा जो है ये क्यों है, तो क्यों जो है दोनों में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा और क्यों होगा, क्यों वाला हिस्सा हो जाएगा, और दिया कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, देखिए क्योंकि जिस पर रोक लग गई उसको तो हटा देंगे, तो रोक किस पे लगी हुई है, रोक लग गई है प्लेयर पर। प्लेयर कौन सा है, तो वर्ग जो है प्लेयर है। उसके अलावा देखिए मुस्लिम हो और स्टूडेंट हो, तो कौन सा वाला है, क्यों हिस्सा है, तो क्यों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का, यदि 8 + 5 = 13 40 सत्य है तो 4 + 6 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है, 8 + 5 है बराबर कितना दिया है 13, ये 40 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 4 + 6 बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएंगे, देखिए किस प्रकार से दिया है, तो 8 5 कितना होता है, इन दोनों को जोड़ा है, कितना होता है 8 5 13 होता है ना, तो
इसको लिख दिया है, कहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए 8 पंचे 40 कितना होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होता है। तो 40 को ले जाकर इस पार लिखा है, किधर लिखा है, इधर 2 अंक लिख दिया है और इधर से लाके इधर लिख दिया है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, देखिए 6 4 कितना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, 10 लिखेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 6 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 10 24 आएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिले। देखिए अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसको डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। तो देखिए अगर कभी भी टोटल का फार्मूला आता है तो क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट ए -1 होता है ना। तो देखिए कक्षा में आर्यन का शीर्ष से स्थान, शीर्ष से मान लीजिए लेफ्ट से स्थान कितना दिया है, तो लेफ्ट से स्थान उसका कितना है, तो लेफ्ट से उसका स्थान है 17वां स्थान है, रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल कितना है, 50 छात्र हैं, तो टोटल 50 छात्र हैं, लेफ्ट से उसका 17वां स्थान है, प्लस आर करिए और -1 कर दीजिए। 17 में जाएगा 16, तो आर बराबर कितना होगा, 15 में अगर 50 में अगर 16 को हम घटा देंगे तो 34 आएगा। कितना आएगा, 34। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना याद रहना चाहिए कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं फार्मूले को। आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैन क्या है, मैंने इसमें फार्मूला ही है, तो इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर का समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर के साथ समूह संबंध है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से किया हुआ है। आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, देख लीजिए क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ रहा होगा और पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए इसको चलिए देखते हैं किस प्रकार से किया हुआ है। क्या है, के ओ पी टी दिया हुआ है। ठीक है, इसका लिखा क्या है, तो इसका लिखा हुआ है ए ई एफ और जे लिखा हुआ है। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा आसानी लगे। तो के का कितना होता है, 11 होता है, फिर ओ का कितना होता है, 15 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है। अब इधर देखेंगे तो ए का 1, इसका 5, एफ का 6, जे का 10 होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 11 में अगर हम -10 करेंगे तो 1 आएगा, 15 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5, फिर 16 में अगर -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ 20 में 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब -10 करके लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, अपन को आंसर निकालना है किसका, तो आंसर हमको निकालना है क्यूज का, है ना। तो इसको लिख लीजिए क्यू यू भी जेड है ना। तो चलिए इसका पहले मान लिखते हैं। तो क्यू का कितना होता है 17, यू का होता है 21, भी का कितना होता है 22 और जेड का कितना होता है 26 होता है। अब इसको घटा लीजिए, तो अगर इसको हम घटाएंगे तो -10 अगर करेंगे तो कितना आएगा, -10 सभी में कर दीजिए, -10 सभी में हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आने वाला है, देखिए -10 होगा तो 17 होगा, कितना हो जाएगा 7 बचेगा। 7 किसका होता है, जी का। तो हमारा तो आंसर आ गया, क्योंकि जी 7 होता है। फिर 21 में 10 जाएगा तो 11 किसका होता है, के का होता है, के का 11 होता है। फिर 22 में 10 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 किसका होता है, यल का 12 होता है। फिर 26 में अगर 10 जाएगा तो 16 पर क्या होता है, पी जो है 16वें स्थान पर होता है। तो ये जे के एल पी, जी की एल पी आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा, जी है, के है, एल पी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, सभी में -10 कम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए और आंसर भी बताते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां पी क्यू आर यू भी और डब्ल्यू विद्यालय के मैदान में बैठी हैं। पी और क्यू मैत्री हाउस से हैं, जबकि अन्य गार्गी हाउस से हैं। यू और डब्ल्यू जो हैं छोटी हैं, जबकि अन्य सभी लड़कियां लंबी हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पी आर और यू ने टोपियां पहन रखी है, जबकि अन्य ने नहीं पहनी है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर जूम करके। अब देखिए थोड़ा ये बड़ा हो गया है तो आपको अब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप लिख लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। देखिए इसमें लिखा है पी और क्यू मैत्री हाउस है, तो मैत्री हाउस को हम क्या लिख रहे हैं, इनको एम से मैत्री और हाउस लिख रहे हैं। कौन कौन है, तो कौन कौन सी हैं, तो यू इसमें है पी और क्यू, तो इसमें लिख लीजिए पी और जो क्यू लड़की है वो मैत्री हाउस है। फिर उसके बाद जबकि अन्य गार्गी हाउस है, तो गार्गी को हम जी लिख रहे हैं और हाउस को एच लिख रहे हैं। गार्गी हाउस है, सभी फिर गार्गी हाउस है, तो पी क्यू को छोड़ के सभी गार्गी हाउस हो जाएंगी। तो कौन कौन सी होंगी, आर होगी, यू होगी, भी होगी और डब्लू होगी। ठीक है, अब इसके अलावा बोल रहा है जबकि अन्य गार्गी हाउस हैं, यू और डब्लू छोटी हैं, तो मतलब स्मॉल गर्ल कौन कौन सी हैं, स्मॉल गर्ल हैं यू और डब्लू, यू और डब्लू जो है स्मॉल गर्ल हैं। फिर जबकि अन्य लड़कियां लंबी हैं, तो बिग गर्ल कौन कौन सी होगी, बिग गर्ल जो है तो कौन कौन सी होंगी, देखिए यू और डब्लू को छोड़ दीजिए, तो यू और डब्लू को हम छोड़ देंगे तो बड़ी लड़कियां कौन सी होंगी, पी भी होगी, क्यू भी होगी, आर भी होगी, भी होगी, है ना। 4 लड़कियां जो हैं लंबी होंगी और यू और डब्लू को छोड़ के। इसके अलावा बोल रहा है पी आर और यू ने टोपियां पहन रखी हैं, कौन कौन सी टोपी पहनी है, तो कैप, कैप जो पहनी है गर्ल कौन कौन सी हैं, तो कैप लिख रहे हैं कौन कौन सी, पी है, आर है और यू है, ये क्या है, टोपी पहनी है। इसके अलावा टोपी नहीं पहनी है। तो अगर आपको लिखना है तो जो नॉट कैप वाली हैं तो उसको लिख सकते हैं, इसमें छाट सकते हैं। अब बोल रहा है गार्गी हाउस की किस लड़की ने टोपी नहीं पहनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए गार्गी हाउस कौन कौन सी हैं, तो ये गार्गी हाउस की लड़कियां हैं और टोपी नहीं पहनी है। क्या बोल रहा है, टोपी नहीं पहनी है और लंबी भी हों। तो देखिए गार्गी हाउस की कौन कौन सी लड़कियां हैं, जो बिग हैं, बड़ी हैं, तो बिग लड़कियां कौन कौन सी हैं, देखिए पी क्यू आर हैं, तो पी क्यू तो ऐसे यहाँ पर दिया है, पी क्यू हमारा कट जाएगा, आर और भी बचेगा, कौन कौन सा बचेगा, आर बचेगा और भी बचेगा। ऐसी लड़कियां होंगी जो क्या होंगी, ये बड़ी हैं और गार्गी हैं। फिर इन दोनों में हमको देखना पड़ेगा कौन सी टोपी नहीं पहनी है। तो टोपी कौन कौन सी पहनी है, पी पहनी है टोपी, आर पहनी है, यू पहनी है। तो आर तो टोपी पहन ली, अब भी बस टोपी नहीं पहनी है। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा, भी ऐसी गार्गी लड़की होगी जो लंबी भी होगी और टोपी भी नहीं पहनी होगी। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको जैसा बोल रहा है वैसा करिए। देखिए गार्गी हाउस की लड़कियां चाहिए, तो गार्गी हाउस की लड़कियां आर यू भी डब्लू है ना। फिर उसके बाद उसने बोला है कि लंबी हो, तो लंबी कौन कौन सी लड़कियां हैं, तो जो बिग लड़कियां हैं पी क्यू हैं, तो पी क्यू तो हमारा यहाँ से कट गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पी क्यू उसमें रहती हैं, कहाँ किस में रहती हैं, तो ये लड़कियां जो हैं मैत्री हाउस में रहती, तो ये कट जाएंगी। इसके अलावा फिर कौन सी बची, यू और डब्लू बचा है ना, जो बिग हैं। तो इसके अलावा आर भी बचा, तो इसमें से दो लड़कियां हैं, इसको आप देख लीजिए तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में 5 को 5137 लिखा जाता है और रेट को 924 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फियर को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे अपन। आप लोग से भी बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए 5 लिखा है FIVE, 5 का क्या लिखा हुआ है, तो 5 का अगर आप देखते हैं तो 5137 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा रेट लिखा हुआ है तो RAT, रेट का क्या लिखा हुआ है, तो रेट का लिखा है 924, क्या लिखा है 924 लिखा है। तो उसी भाषा में हमको फियर का लिखना है, FEAR, फियर का लिखना है। अब देखिए एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पर, एफ का मान लीजिए 5 होता है, आई का 9 होता है, लेकिन 1 लिखा है, तो यहाँ पर कभी कभी कोई ना सीरीज नहीं फॉलो करती, तो यहाँ पर क्या होता है उसी का कोड हो जाता है। तो यहाँ पर एफ का अगर आप देखेंगे तो एफ का 5 लिखा है, आई का 1 लिखा है, भी का 3 लिखा है और ई का 7 लिखा हुआ है। इसी प्रकार आर का 1 लिखा है, ये कोड लिखा हुआ है, एक प्रकार से कोड लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा एफ का क्या हो जाएगा, यहाँ एफ का 5 हो जाएगा, ई का क्या लिखा है, ई का 7 है तो ई का 7 हो जाएगा। इसके अलावा ए का कितना है, ए का 2 है तो 2 हो जाएगा और आर है तो आर का 9 हो जाएगा। तो 5729 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 5729, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए इसमें सीरीज नहीं लग रही, इसमें देखिए नंबर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका 5 तो लिखा हुआ है, लेकिन आई का 1 लिखा है, आई का 1 अगर आई का क्या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसलिए क्या है इसमें कोई सीरीज, इसमें डायरेक्ट कोड लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है, एफ का 5 लिख दिया है,
आई का डायरेक्ट 1 लिखा है, भी का क्या लिखा है 3 लिखा है और ई का 7 लिखा हुआ है। तो वही कोड यूज करके, क्योंकि देखिए इसमें सभी वर्ड क्या हैं, उसी से सभी वर्ड उठाए हुए हैं, दोनों में से वर्ड उठाए हुए हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप देखिए दोनों कोड जो दिए हुए हैं उसी में से अगर है तो ये क्या होता है, कोड का काम करता है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का ... से संबंध है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। देखिए भारत है, भारत का संबंध किससे है, भारत का संबंध दिया है दिल्ली से, दिल्ली मतलब नई दिल्ली से, ठीक है। तो उसी प्रकार से छोटी दी होगा, तो देखिए उसी प्रकार से चीन का संबंध किससे होगा, देखिए राजधानी दिया हुआ है, चीन का संबंध किससे होगा, बीजिंग, बीजिंग से क्या होगा, संबंध उसका किससे हो जाएगा, बीजिंग से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है और यू आर से लंबा है, एस पी से छोटा है और टी यू से लंबा है, इनमें से कौन सबसे छोटा है। चलिए इसको जमाने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी जमाइए। देखिए जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पी जो है लंबा है टी से, फिर इसके बाद बोला क्यू जो है लंबा है एस से, फिर इसके बाद बोला यू जो है लंबा है आर से, यही बोला ना। फिर इसके बाद देखिए बोला है एस जो है एस पी से लंबा है, एस जो है ए पी से लंबा है। फिर इसके बाद बोला है टी जो है यू से लंबा है, यू से लंबा है। अब इसको सभी को एक साथ हम जमाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पी है ना, तो देखिए एस सबसे बड़ा होगा, फिर इसके बाद पी होगा, फिर ये पी से, पी बड़ा है तो यहाँ से लग जाएगा ना, पी बड़ा होगा टी से, है ना। अब टी बड़ा है यू से, यहाँ पर दिया है ना, टी बड़ा है किससे, यू से, तो यू बड़ा है किससे, आर से, बड़ा है ना, यू बड़ा है आर से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यस से बड़ा क्या है, क्यू, तो यस से बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। तो अगर आपसे इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आर। कौन सा छोटा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, आर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आर होगा, बिगेस्ट नंबर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आर सबसे छोटा पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर आपसे बिग भी पूछता तो आपको ऐसे सीरीज के लिए सबसे पहले ऐसे जमाना पड़ता है। अगर आप जमा लेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे छोटा बड़ा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यह उस महिला की पुत्री है। बोल रहा है तस्वीर को इंगित करके क्या बोल रहा है, यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। क्या बोल रहा है, उस महिला की ओर वो करके बोल रहा है कि मेरी माँ की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तो तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, देखिए किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। देखिए दिया गया है जैसे कोई व्यक्ति है, एक तस्वीर की ओर क्या कर रहा है, तो ये तस्वीर मान लीजिए है, तस्वीर इधर हो गया है ना, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये हमारा तस्वीर हो गया। अब तस्वीर को इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यह उस महिला की पुत्री है। किसकी पुत्री है, महिला की। तो अब ये समझ जाइए कि मान लीजिए हमने ये महिला है कोई, इसकी माता होगी महिला जो जिस महिला की बात कर रहा है ये महिला, तो ये महिला की पुत्री हुई, पुत्री मतलब बेटी हुई, तो इसकी पुत्री हुई और वो क्या होगी, महिला जो है इसकी माँ हुई। अब क्या बोल रहा है, महिला जो है बोल रहा है महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है, मतलब उसके माँ की पति। अब देखिए अगर ये व्यक्ति हुआ, कौन हुआ, व्यक्ति हुआ, अब ये व्यक्ति की क्या होगी, माँ होगी कि नहीं होगी, ये व्यक्ति की क्या हो जाएगी, माँ, है ना। व्यक्ति मतलब ये लड़का उसका हुआ और लड़के की क्या हो गई, माँ। और माँ का जो पति होगा मतलब उसका पिता होगा, तो ये कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, होगा पति। तो ये बोल रहा है, वही बोल रहे हैं, तो जो मेरी माँ के पति की माँ है, तो ये महिला कौन होगी, तो जो ये महिला है, ये महिला कौन होगी, तो ये महिला हो जाएगी इसकी पति की क्या हो जाएगी, माँ। माँ होगी कि नहीं होगी, माँ हो जाएगी। अब देखिए ये जो तस्वीर की ओर इशारा किया था इसकी भी ये महिला माँ है। बोला ना जो तस्वीर की ओर इशारा किया तो जो माँ महिला है वो उसके माँ के पति की माँ है ना। तो बोल रहा है महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, तस्वीर में मौजूद उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध। तो ये व्यक्ति जो है इससे क्या संबंध होगा। अब देखिए ये तो ये रिश्ता क्या होगा, अब देखिए इसकी भी माँ हुई, पुत्री है, और इसकी भी पति की भी उसकी माँ हुई, तो ये तस्वीर में क्या होगा, बहन का होगा कि नहीं होगा, कौन होगा, बहन होगी। ये तस्वीर जो है ये कौन होगा, बहन होगी,
पुत्री है तो बहन होगी भाई, उसके पापा की तो बहन ही होगी ना, तो बहन होगी। अब पापा की अगर बहन है तो आपकी क्या लगेगी, पापा की जो बहन होती है क्या लगती है, तो इस व्यक्ति से क्या होगा, बुआ का रिश्ता होगा। क्या होगा, ये बुआ कहलाएगी। क्या, बुआ कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, यही चाची, मामी, बुआ या मौसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्या कहलाएंगी, तो बुआ कहलाएगी। देखिए किस प्रकार से, देखिए इस तस्वीर की जो महिला बोल रहा है, तो इसकी जो पुत्री है उसके मम्मी की पति की माँ है ना, तो ये दोनों रिश्ता क्या हो जाएंगे, इसकी बहन हो जाएगी, उसके पति की बहन, उसके मम्मी की जो पति हैं उसकी बहन हो जाएगी तस्वीर से रिश्ता। तो तस्वीर जो उसकी माँ की अगर कोई बहन है उसके पिता की, तो क्या कहलाएगी, तो करेक्ट आंसर इसका बुआ आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ए भी क्वेश्चन किस प्रकार से है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है ना। देखिए कथन और निष्कर्ष है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कथन है चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चलिए इसको जमाते हैं, किस प्रकार से जमाया जा सकता है। क्या बोल रहा है, चंचल लीला से सुंदर है। तो अब यहाँ पे हम जमा लेते हैं, चंचल को हम सी लिख रहे, चंचल जो है लीला से सुंदर है, तो चंचल को सी लिख रहे, लीला को यल लिख रहे। तो चंचल क्या है, ज़्यादा सुंदर है, ये ग्रेटर देन इसलिए लगा रहे ताकि सुंदरता के लिए, किसके लिए, सुंदरता के लिए। तो चंचल ज़्यादा सुंदर है लीला से, जबकि बोल रहा है लेकिन भूमि से जितनी सुंदर नहीं है। कौन, ये जो भूमि से, चंचल जो है भूमि जितनी सुंदर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इसमें सुंदर कौन हो जाएगी, भूमि जो है सबसे ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बोल रहा है चंचल जो है लीला से ज़्यादा सुंदर है लेकिन भूमि से कम सुंदर है, तो भूमि सबसे ज़्यादा सुंदर, फिर चंचल सुंदर होगी, फिर लीला सुंदर होगी। अब चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। क्या बोल रहा है, लीला जो है चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो सही तो बोल रहा है। देखिए चंचल क्या है, लीला से ज़्यादा सुंदर है, तो वही चीज़ बोल रहा है, लीला जो है चंचल जितनी सुंदर नहीं है। अगला निष्कर्ष है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है। क्या है, लीला देखिए यहाँ पर है, लीला भूमि से अधिक सुंदर थोड़ी है, सबसे सुंदर तो भूमि है, तो लीला कहाँ से हो जाएगी, तो एक गलत हो जाएगा। तीसरा है, भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है। भूमि जो है चंचल जितनी सुंदर नहीं है। अब देखिए भूमि सबसे ज़्यादा सुंदर है, अब बोल क्या रहा है, भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ठीक है, तीसरा, चौथा दिया है चंचल भूमि से अधिक सुंदर है। बोल रहा है चंचल जो है भूमि से अधिक सुंदर है, जबकि भूमि सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो चंचल कहाँ से अधिक सुंदर हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन दिया कहाँ पर है, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है, तो इसमें कौन सा होगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट जो है फॉलो करेगा। क्या करेगा, ओनली फर्स्ट जो है फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें सबसे सुंदर कौन है, भूमि है, फिर चंचल है, फिर लीला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो असंगत संख्या का चयन करिए। अब देखिए 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 39 है, फिर 35 है, फिर इसके बाद 37 है, फिर इसके बाद 41 है। अब इसमें देखिए कौन सी संख्या असंगत हो सकती है। अब जैसे देखिए स्क्वायर के आसपास ले जाते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 और फिर 3 जोड़ा है। अब ये 35 दिया है, 35 किसी के स्क्वायर के आसपास नहीं है। अगर 5 से 25 करते हैं, 6 से 36 करते हैं, तो 36 + 1 होगा। 36 + 1 यहाँ भी दिया है, और 41 है, तो 41 किसी के आसपास 49 होता है, तो बहुत माइनस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा था। जब ये नहीं लागू हो रहा है तो आप देखिए इनको योग करके देखते हैं। 39 बराबर अगर हम करते हैं 3 + 9 करें तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 35 को अगर हम योग करें तो देखिए 3 + 5 करेंगे तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है। 37 को अगर योग करें हम तो 3 + 7 करेंगे तो 7 3 कितना होता है, 10 होता है। और 4 + अगर 1 हम करते हैं तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये वाली संख्या क्या है हमारी, विषम है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, 41। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। डी नंबर इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें क्या है, सभी संख्याओं का योग करने पर क्या हो रहा है, एक सम संख्या मिल रही है। लेकिन इनमें से क्या है, जो लास्ट वाली है 41, तो उसको अगर हम योग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें से क्या है, ये हमारा अलग हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें।
देखिए तेंदुआ दिया है, बाघ है, जंगली बिल्ली है, लोमड़ी है, तो इसमें से बताइए असंगत क्या है। तब देखिए अगर आपसे बनता होगा तो यहाँ पे तेंदुआ जो है, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया और जंगली बिल्ली होगी। ये सभी अगर आपको पता होगा तो जंगली बिल्ली क्या है, ये सभी बिल्ली की प्रजातियां हैं। क्या हैं? ये कैट, मतलब ये बिल्ली की प्रजातियां हैं। किसकी? कैट। कैट मतलब बिल्ली की प्रजातियां हैं। लेकिन लोमड़ी क्या है? लोमड़ी जो होती है, फॉक्स जो होती है, ये किसकी प्रजाति मानी जाती है? डॉग। डॉग मतलब कुत्ते, कुत्ते की प्रजाति मानी जाती है। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी जो तीनों दिए हैं ये कैट की प्रजातियां हैं, मतलब ये बिल्ली की प्रजातियां हैं। लोमड़ी भर किसकी होती है? कुत्ते की प्रजाति होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन समझ में आए, आप लोगों से कितने क्वेश्चन सही बने? अगर पूरे बने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक आध दो क्वेश्चन नहीं बने होंगे तो भी कोई बात नहीं। अगर पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वीडियो धीमा करके देखिए। अगर आप दूसरी या तीसरी बार देख रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।